प्रकृति प्रणाम। मेरे गुरु परम पूज्य श्री वीर जी साहिब, पारिस्थितिकी विज्ञानी, पर्यावरणविद, राष्ट्रीय ध्वजवाहक, हरित वीर वाहिनी, ग्रीन डोनर, EERC इंडिया। भारत के प्रमुख पर्यावरण कानून श्रृंखला में आज हम बात करेंगे जल प्रदूषण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। श्री वीर जी साहिब के मार्गदर्शन में हम जानेंगे कि यह कानून हमें हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायता प्रदान करता है। यह अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा विभिन्न प्रशासनिक नियमों और सीमाओं के माध्यम से जल की स्वास्थ्यप्रदता को बनाए रखने या बहाल करने के लिए एक अधिनियम है। इस अधिनियम को 1974 में भारत के संविधान में शामिल किया गया था। इस अधिनियम में अंतिम बार वर्ष 2003 में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत दो मुख्य एजेंसियां हैं जो इस अधिनियम के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए काम करती हैं, अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन सितंबर 1974 में किया गया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB अपने क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों की गुणवत्ता और प्रदूषण के संबंध में चिंता के मुद्दों की जांच, सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से केंद्रीय बोर्ड को सूचना प्रदान करता है। अधिनियम 1974 के उद्देश्य: जल प्रदूषण का निवारण करना, जल प्रदूषण को नियंत्रित करना, जल की स्वास्थ्यप्रदता बनाए रखना, जल को उसके पहले जैसी अवस्था में लाना, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां एवं उनके कार्यों का उल्लेख करना। अधिनियम की धारा 16 में केंद्रीय बोर्ड को सौंपे गए तथा उसके द्वारा निष्पादित कार्यों का वर्णन किया गया है। केंद्रीय बोर्ड के कार्य निम्नलिखित हैं। केंद्र सरकार को सलाह देना। बोर्ड जल प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम से संबंधित किसी भी मुद्दे पर केंद्र सरकार को सलाह दे सकता है। राज्य बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित करना तथा उनके बीच विवादों का समाधान करना। यह राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है तथा जल प्रदूषण की समस्याओं के संबंध में जांच और अनुसंधान भी करता है। केंद्रीय बोर्ड जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन कार्यक्रमों में लगे हुए या लगने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना भी बनाता है और उसका आयोजन भी करता है। केंद्रीय बोर्ड राज्य सरकार के परामर्श से किसी जलधारा या कुएं के लिए मानक निर्धारित करता है। केंद्रीय बोर्ड का काम जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी डेटा एकत्र करना, संकलित करना और प्रकाशित करना है। यह जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम भी तैयार करता है और उसे क्रियान्वित करता है। राज्य बोर्ड के कार्य। जल अधिनियम 1974 की धारा 17 राज्य बोर्ड के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करती है। राज्य बोर्ड राज्य में नदियों और कुओं के प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाता है। यह सलाहकारी कार्य करता है और राज्य सरकार को सलाह देता है। बोर्ड का कार्य जल प्रदूषण से संबंधित जानकारी एकत्रित करना और उसका प्रसार करना है। इसका उद्देश्य जल प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जांच और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, संचालित करना और उसमें भाग लेना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। बोर्ड को जल अधिनियम 1974 के अनुसार मल और व्यापारिक बहिस्राव के उपचार के लिए या किसी सहमति के संबंध में मल या व्यापारिक बहिस्राव कार्यों और संयंत्रों का निरीक्षण करना है। अधिनियम 1974 के तहत दंड का प्रावधान।
यदि कोई व्यक्ति धारा 20 की उपधारा 2 और 3 के अनुसार बोर्ड के आदेशों का पालन करने में विफल रहता है तो ऐसे मामले में दोष सिद्ध होने पर उसे 3 महीने के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति धारा 32 की उपधारा 1 के खंड ई या धारा 33 की उपधारा 2 के तहत बोर्ड के आदेशों का पालन करने में विफल रहता है तो ऐसे मामले में उस व्यक्ति को 6 महीने से 6 साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उपर्युक्त दंड के अलावा धारा 42 में अन्य कृत्यों के लिए दंड का उल्लेख है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति बोर्ड द्वारा लगाए गए किसी नोटिस को हटाता है, नष्ट करता है या गिरा देता है, यदि कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य या बोर्ड के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा डालता है, यदि कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन के लिए अपेक्षित कोई जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, या यदि कोई व्यक्ति सदस्यों को ऐसी जानकारी देता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह झूठी है। उपरोक्त सभी मामलों में यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम 3 महीने की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। निष्कर्ष: भारत में जल प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है और इसे नियंत्रित करना और रोकना एक और बड़ा मुद्दा है। अभी तक हम जल निकायों के संरक्षण के महत्व के संबंध में लोगों में जागरूकता नहीं ला पाए हैं। यह अधिनियम निश्चित रूप से विभिन्न कार्यालय प्रदान करता है जो जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने की उम्मीद करेंगे। अधिनियम शिकायत दर्ज करने के लिए अलग अलग कार्य प्रणाली निर्धारित करता है और संबंधित बोर्डों को अलग अलग कार्य प्रदान करता है। वीर जी साहिब की प्रेमपूर्ण पहल, हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा। आइए हम सभी पर्यावरण कानून के प्रति जागरूक बने। अंत में मेरे गुरु श्री वीर जी साहिब को पुनः कोटि कोटि प्रणाम। यदि आपके हृदयांतर में मां प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826 220022।